सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 745 है, 18 मार्च 2020। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues, boldly resisting wrong policies. Follow Aapke News @newsaapke on X, and also please watch and share widely our YouTube channel called AKN TV India. आम आदमी पार्टी का लीडर जो सौरभ भारद्वाज ने बोला था, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को तकरीबन 2 साल जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तकरीबन 6 महीना जेल में डाला। फिर आप ये सोचते हैं कि बीजेपी के सामने हम झुक जाएंगे और हम बीजेपी के साथ मिलके कुछ करेंगे, तो ये पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग है। अरविंद केजरीवाल ऐसा बीजेपी के सामने या किसी झुकने वाले नहीं है। और वो लक्ष्मीकांत चावला बोल के एक बीजेपी का एमएलए के घर पे इसलिए गया था। उसका रीजन ये है कि उनकी माताजी दुर्गिनिया टेम्पल, वहाँ एक हिंदू टेम्पल है, वो उनकी माताजी लक्ष्मीकांत चावला उनका हेड बन गए। ये पहली दफे हिस्ट्री में हुआ है कोई महिला ने टेम्पल का हेड बना। तो वहाँ का पंजाब के जो लोग हैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और उनसे मैंने मिलने के लिए गया था। कि तबीयत ठीक नहीं था और ऊपर से जो लक्ष्मीकांत जो चावला है उनका और अरविंद केजरीवाल का कई सालों से पहचान है। और दिल्ली का समाचार और एक है वाटर लॉगिंग। ये जो प्रॉब्लम जर्नैल सिंह का कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा था, उसके ऊपर उन्होंने कई दिनों से उनका काम कराते हुए, खुद ही सुपरवाइज करते हुए दिखा। ये हमने आपके न्यूज में बताया। तो अभी वो जर्नैल सिंह ने एक वीडियो पोस्ट किया कि बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है वाटर लॉगिंग। पंजाब में जैसे आए थे अरविंद केजरीवाल और वहाँ का गोल्डन टेम्पल विजिट किए थे अपना धर्म पत्नी के साथ, तो वहाँ का जो प्रेस वाले पूछ रहे थे कि एक बात चल रहा है कि रूमर चल रहा है कि पंजाब में सीएम को बदला जाएगा, वो सही है क्या? तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। भगवंत मान जी ये जो 2 साल बचा वो तो कंटिन्यू करेंगे और आगे चल के 5 साल भी बने रहेंगे। 10 दिन का विपश्यना कोर्स के बाद अमृतसर पहुंचे थे केजरीवाल और उनके धर्मपत्नी ने जाके दरबार साहब प्रार्थना की थी और गुरु महाराज की। यहाँ हमने दिया है कि जैसे उन्होंने लक्ष्मीकांता चावला जी से मिले थे और उनका घर में जाके अमृतसर और उनका जो तबीयत ठीक नहीं किए, वो भले बीजेपी का हो उनसे मिल सकता साबित किया। अभी पंजाब का समाचार में और एक चीज हुआ, ये डिसीजन किया गया है कि अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, ये तीनों शहर का जो रोड्स हैं उसको एकदम स्मार्ट रोड बनाया जाएगा, उसका डिजाइन बना और उसमें फुटपाथ रहेंगे और दोनों साइड में ग्रीनरी रहेंगे और ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक सर्विसेज कर सकते हैं वहाँ और 10 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा। ये पंजाब का मिनिस्टर हरपाल चीमा। आपने कोई सिटी में, कोई स्टेट में देखा है क्या कि वहाँ का जो वो स्टेट का मिनिस्टर एक छोटे बच्चे को अपने हाथों में लेके चल रहे थे? क्यों चल रहे थे? वो एक छोटा सा 7 साल का बच्चा था, उनका नाम भाविकृत सिंह है। वो उनको किसी ने किडनैप कर गया था, किया था। फिर वो पंजाब पुलिस ने बहुत ही जल्दी एक्शन करके वो
वो किडनैपर को एक एनकाउंटर में मार दिया और ये 7 साल का बच्चे को उन्होंने 24 घंटे 24 घंटे के अंदर उन्होंने सेव कर दिया। फिर ये हरपाल चीमा जी जो है, जो मिनिस्टर है, बच्चे को अपना तो में उठा के उनका पेरेंट्स ने घर बीजेपी जो है डिलिमिटेशन का जो टारगेट रख रही है और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर भगवंत मान ने बताया था कि ये पूरा अनडेमोक्रेटिक अप्रोच है। डिलिमिटेशन डेमोक्रेसी को, हमारा संविधान को धब्बा देने। पंजाब का पुलिस ने वॉर अगेंस्ट ड्रग्स वो जो मुहिम शुरू किया है, उसमें मेजर सक्सेस फिरोजपुर में मिला है। वहाँ 4 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। उसमें 2.820 ग्राम्स ऑफ हेरोइन को पकड़ा गया है और कंट्री मेड को भी। वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में और एक फरीदकोट में हुआ है। इसमें इलीगल ट्रैफिकिंग जो एनक्रोचमेंट हुआ है, वो लोग ट्रैफिक जो करते हैं, वो चीज उन्होंने पकड़ा है और वहाँ का 189 ड्रग ट्रैफिकर्स को अरेस्ट किया और 2 हफ्ते में 4.33 करोड़ वर्थ प्रॉपर्टी सीज। ये वॉर अगेंस्ट, ये जो 3 वर्ल्ड क्लास सिटीज बन रहे हैं, सिटीज का रोड्स बन रहे हैं, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर, उसके बारे में और कुछ बोलना जरूरी है यहाँ। ये जो गवर्नमेंट जो है, ये सिटीज को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस के ऊपर सेलेक्ट किया था और ये वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी। अमृतसर टेम्पल में मिनिस्टर धरीवाल साहब ने बोला था कि उन्होंने वहाँ का कुछ गंदे लोग, उन्होंने क्या किया, वहाँ एक टेम्पल के पास एक ग्रेनेड डाला 12 बजे रात को, तो उसमें कोई इंजरीज कैजुअलिटीज नहीं हुए थे, तो सिचुएशन कंट्रोल में आ। तो ये इसलिए हुआ है कि जो पंजाब में जो ड्रग्स माफिया के ऊपर, गैंगस्टर्स को अरेस्ट और एक्सटॉर्शन के ऊपर जो मुहिम चल रहा है, तो उसको ये लोग होली का टाइम पे कुछ डिस्टर्ब करने के लिए ये काम किया है और वहाँ का पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था का टाइम में, और वैसा चीज लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना आने दे, तो उन्होंने अच्छे से जल्दी से एक्शन लिया गया था। ये अमृतसर टेम्पल की बात है। एक शिवसेना का लीडर, उनको मोगा में एनकाउंटर करके मार दिया गया है पंजाब पुलिस 24 घंटे के अंदर। तो ये हुआ था पंजाब पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में जो एनकाउंटर हुआ है, ये मुक्तसर साहब वहाँ हुआ है। वो लोग थे जो कल्प्रिट्स थे, वो लोग भी फायर कर रहे थे, लेकिन पंजाब पुलिस लोग हैं वो एकदम आगे चल के फायर करके उन लोगों को अरेस्ट किया और कुछ लोगों को एनकाउंटर में मार दिया। उसमें 3 क्रिमिनल्स मारे गए हैं और ये जो शिवसेना लीडर है, उसका नाम है मंगत राय अलियास मांगा। उसको लेट नाइट को, थर्सडे नाइट को उनको मार दिया गया है। पुलिस ने उनको, क्योंकि उन्होंने एक अटैक कर रहा था। तो ये कन्फेशन वीडियो एक वायरल हुआ है सोशल मीडिया में कि पुलिस उसके पहले पहुंचने के पहले उन्होंने कन्फेशन वीडियो डाला था, हमें ने किया है ये काम। तो उनका कोई अटैकर्स बोला था कि वो मंगत राय के ऊपर बहुत गुस्से में थे और वो पैसे एक्सटॉर्ट करते थे, पैसे वसूलते थे वो, और उन लोगों को धमकी भी देते थे, इसलिए उनको मार दिया गया। आम आदमी पार्टी पंजाब का गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को थोड़ा बढ़ाया है। किसमें, ये जो ऑफिशियल व्हीकल्स रहते हैं गवर्नमेंट का, उन लोगों का माइलेज बढ़ाया गया है, एमएलएस का, मिनिस्टर्स का और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, ताकि वो लोग ज़्यादा दूर जा सके, ज़्यादा ग्राउंड कवर कर सके। वो 3 लाख किलोमीटर था पहले, उसको 4 लाख किलोमीटर। पंजाब पुलिस ने 2 हवाला ऑपरेटर्स को, सुखजीत सिंह और रणबीर सिंह, ये दोनों को
उन्होंने पकड़ा था और वो लोग ये ड्रग फाइनेंसिंग में ट्रांजैक्शंस में वो लोग मिले हुए थे और इन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। तो उस समय उनको 561 ग्राम्स हेरोइन मिला। ये चीज़ अमृतसर पुलिस ने बताया। और ये हवाला फाइनेंसिंग और ड्रग सप्लाई के चेन्स जो है उनमें से 17,60,60 इंडियन करेंसी और 4,000 का यूएस डॉलर्स और एक लैपटॉप मिला है। और एक क्रिटिकल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स भी इसके ऊपर लैपटॉप के हैं। तो वहाँ जो इलीगल प्रॉपर्टी है ये ड्रग वालों का, वो भी डिमोलिश कर दिया गया है। ये एक बड़ा चीज़ है अमृतसर रूरल पुलिस ने। पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब हाई कोर्ट को ये बताया था कि हमने कोई इलीगल इलीगल प्रॉपर्टी ड्रग केसेस में डिमोलिशन नहीं किया है। और ये एश्योरेंस भी कल दिया गया है कि एक पिटिशन जो रेज हुआ है इसके ऊपर, उन्होंने ये बोला कि पंजाब पुलिस ने एश्योर किया था हरियाणा हाई कोर्ट को कि पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करके ही हम लोग कोहेसिव एक्शन ले रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग डिमोलिशन कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो जो है अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स हु आर इन ड्रग रिलेटेड केसेस। और उन लोगों को पूरा लीगल तरीके से उन लोगों का ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और वहाँ का जो जो भी डिमोलिशंस हो रहे हैं वो भी लीगल तरीके से हो रहे हैं। एंटी जो ड्रग वाला है वो फोर्स है और पंजाब पुलिस दोनों मिलके एक बड़ा सा गैंगस्टर मनप्रीत सिंह, उनको एक एनकाउंटर में मारा था। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। बठिंडा पुलिस ने अरेस्ट किया था 6 गैंगस्टर्स को और उनके पास एक की 47 राइफल भी था। एक ब्रीफ एनकाउंटर में उनको अरेस्ट किया 6 गैंगस्टर। पंजाब गवर्नमेंट ने ये वन टाइम सेटलमेंट OTS जो है वो पेंडिंग जो केसेस रहते हैं, पैसे जो रहते हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट करके उसको खत्म करो बोल के वो चीज जो शुरू किया है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स आया है। और ये भगवंत मान जी का एक बहुत ही बड़ा फ्लैगशिप टाइप ऑफ मुहिम था। तो जो कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस वाले अपना जो ड्यूज हैं वो वापस नहीं करते हैं और उससे गवर्नमेंट को नुकसान होता है, उसको उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट वाला स्कीम देके उससे काफी सारे पैसे कलेक्ट कर चुके हैं। अभी NTM न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। ये मेरठ उत्तर प्रदेश का एक वीडियो है, आप देखेंगे तो क्यों चौंक जाएंगे। वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल है, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को और बच्चों को वो लोग डराते हुए कुछ लोग दिखे। वो लोग क्या कर रहे थे, कपड़े नहीं थे ऊपर एक आदमी का, सिर्फ पैंट था, उसमें दारू का बॉटल भी दिख रहा था। दारू पी के गवर्नमेंट स्कूल में आके और उन्होंने बच्चों को, वहाँ का टीचर्स को धमका रहे थे। ये है यूपी का मॉडल है। और तमिलनाडु का तो आपको मालूम है कैसा का स्कूल्स चलाया जाता है। और आजकल यूपी स्कूल्स का और तमिलनाडु स्कूल्स का बहुत सारा कंपैरिजन्स है। लॉयर्स जो रहते हैं, वकील, वो ऑनेस्ट रहना चाहिए, मगर वो ट्रूथफुल रहने की जरूरत नहीं है। एक 2080 का गैलप पोल ने पता किया कि उसमें से 18% जो सर्वे लॉयर्स को, वो बोले थे 18% जो है एथिकल थे। इसका मतलब वो लोग मतलब एथिकल बोले तो नीति नीति को मानने वाले लोग थे और उसको और ये 2020 में हुआ है। ये 18% बढ़ के अभी 22% हो गया जो लोग धर्म के अनुसार चलते हैं। तो अभी
ज्यादातर लॉयर्स जो है ऑनेस्ट हैं, ये चीज के ऊपर आप सर्वे में पढ़ सकते हैं। एन राम आपको मालूम है, जो पब्लिशर ऑफ दी हिंदू एक न्यूज़पेपर है, बहुत ही मतलब रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है इंडिया का, और उसका फॉर्मर एडिटर था और पब्लिशर है अभी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि गवर्नमेंट जो है ये जर्नलिस्ट के ऊपर प्रेशर डाल के वो एक वेपन जैसा यूज कर रहा है लॉस को, और को पूरा इंडियन सिस्टम खराब हो गया है। और कई सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं और उन लोगों को उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जा रहा है। और कई सारे डिजिटल आउटफिट्स हैं, उनका भी स्टेटस उन्होंने खराब कर रहा है गवर्नमेंट ने करके उन्होंने बता रहा था। और ये जर्नलिस्ट एन राम जो है 5 दशक से जर्नलिज्म कर रहा है इंडिया में, और वो ये भी कह रहा था कि इमरजेंसी टाइम में भी ये चीज़ हुआ था, लेकिन मीडिया उस समय जो है गवर्नमेंट का प्रेशर में आ गई थी, लेकिन वो चीज़ अलग था। अभी जो है एक डिक्टेटरशिप चल रहा है और इसमें कोई आइडियोलॉजी वाली बात नहीं है। तो मीडिया मैनेजमेंट को इतना टॉक्सिक और बहुत ही गंदी तरह से मैनेज किया जा रहा है, वेपनाइज कर दिया जाए कि एक आयुध जैसा युद्ध में जो यूज करते हैं वैसा वो कर रहे हैं मीडिया आउटफिट्स के ऊपर करके उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली बताया। और वो ये भी बोला था कि ये जो चीज जो चल रहा है वो वेपनाइज करा जा रहा है, ये चीज नहीं चलेगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हो गए हैं और कई कई स्टेट्स अलग अलग है। मतलब ये कुछ जगह में कर सकते हैं लेकिन हर जगह में नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं से ये चीज निकलेगा और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द इलीगल मेथड्स, तो आवाज उठने वाली है। क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्स लोग हैं और डाइवर्स तरीके से, और इसलिए वो उनका ज्यादातर डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपको अभिषेक मनु सिंघवी साहब मालूम है, ये बहुत ही इंडिया का नामी वकील है। उन्होंने कई सारे बड़े बड़े केसेस को लड़ा था सक्सेसफुली, और वो राज्यसभा मेंबर भी है कई सालों से। तो दिसंबर 24 में क्या किया, ये राज्यसभा का जो चेयरमैन है जगदीप धनखड़, उन्होंने बोला था कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का सीट से, वो भी पार्लियामेंट में, कैश निकला। ये देखिए कितना गंदी आरोप है। कोई इतना बड़ा लॉयर है, उसको पूरा समझ लॉ की समझ है, वो जाके कैश लेके अपना सीट के अंदर डालेगा। और ये धनकर जो हमारे राज्यसभा चेयरमैन है और वाइस प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट लेवल का जो लोग थे अभी तक, उनका एक एक धब्बा समझ सकते हैं आप। वो राज्यसभा में वो बता रहा था कि हमने पैसा निकाला, उससे रिकवर किया। अगर रिकवर किया तो उसके ऊपर फिर कहा आप कार्रवाई क्यों नहीं किया भाई। तो ये किसी ने एक आरटीआई डाला था कि इसके ऊपर क्या हुआ है बताओ। वो कैश निकला तो कैश को क्या किया, क्या कार्रवाई किया। तो वो आरटीआई का रिप्लाई, दोनों राज्यसभा और लोकसभा का सेक्रेटरी बोलते हैं हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और दोनों सेक्रेटरीज बोले हमको कुछ भी नहीं मालूम। वैसा आजकल बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट लेवल का आदमी का माहौल चल रहा है झूठ फैलाने का। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने क्रिटिसाइज किया था डीएमके का जो बजट के अंदर उन्होंने तमिल सिंबल रुपी का जो रू है, वो हिंदी का लगता है लेकिन वो एक सिंबल है, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ऐसा यूज कैसे कर सकते हैं और ये बहुत डेंजरस है। बताओ, बहुत डेंजरस है ऐसा रू आप अगर डालोगे तो पूरा इंडिया का बहुत डेंजर आ जाएगा। लेकिन
कुछ लोगों ने, डीएमके के लोगों ने शायद उनका पुराना ट्वीट्स को बाहर निकाला, जिसमें निर्मला सीतारामन जी खुद ही ये जो सिंबल है तमिल में वो यूज करते हुए दिखी थी। ये वायर का एक आर्टिकल है इसमें, और यहाँ हमने डाला भी है निर्मला सीतारामन का पुराना ट्वीट। इसमें वो खुद ही यूज कर रहे हैं वो जो रू वाला सिंबल तमिल में लिखा हुआ है, वो चीज अभी डीएमके को बोल रहे बहुत डेंजरस है। गुजरात में कुछ मॉब वायलेंस हुआ था, तो इलीगल जो घर रहते हैं उसको बुलडोजर चला दिया गया। तो ये हुआ है वस्त्रल, एक गुजरात में जगह है, वहां एक मॉब अटैक किया, तो पुलिस ने 14 लोगों को, और उसमें से कुछ छोटे बच्चे भी थे, जुबलेन से 18 साल पहले वाला नीचे वाला, उन लोगों को भी राइटिंग और असॉल्टिंग द कम्युनिटी केसेस उनको अरेस्ट किया, और वहाँ का उनका घर है उसको उजागर कर दिया, मतलब निकाल दिया, रेज कर दिया। तो आज का समाचार इतना ही है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।